पाकिस्तान के हर शहर, हर गांव, हर गली में कोई ना कोई ऐसा शख्स ज़रूर होता है जो कहता है कि सब मसलों का हल सिर्फ उसके पास है। मोहब्बत में नाकामी, कारोबार में नुकसान, औलाद नहीं हो रही, दुश्मन तंग कर रहे हैं, बस एक तावीज़, एक दम, एक वजीफ़ा और काम हो गया। शहरों की दीवारों पे, बिजली के खंभों पे, अखबारों में और सोशल मीडिया पर हर जगह एक ही वादा नज़र आता है, 100% गारंटी, हर मुश्किल का हल, मोहब्बत में कामयाबी, कारोबार में तरक्की और किस्मत बदलने का दावा। लेकिन सवाल ये है, अगर इनके पास वाकई हर मसले का हल है तो फिर इनकी दीवारों पर इतनी मजबूरियाँ क्यों खड़ी हो जाती हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है हाजी और चलिए करते हैं एक्सपोज पाकिस्तान के उन जाली पीरों और बाबाओं को जिन्होंने इस काम को एक मजबूरी का कारोबार बना दिया। जब इंसान टूटने लगता है तो वो उम्मीद ढूंढता है, और उम्मीद सबसे महंगी चीज़ बन सकती है। कोई अपनी बीमार माँ के लिए आता है, कोई मोहब्बत बचाने के लिए, कोई रोज़गार के लिए और कोई सिर्फ इसलिए क्योंकि उसे लगता है कि अब कोई और रास्ता बचा नहीं है। और यहाँ से शुरू होता है मजबूरी का कारोबार। अक्सर कहानी एक छोटे से कमरे से शुरू होती है, एक चादर, कुछ तावीज़, कुछ अजीब सी बातें और फिर एक पूरा सिस्टम। पहले छोटी सी रकम, फिर नजराना, फिर ख़ास अमल, फिर महंगा तावीज़ और फिर हर नए मसले के साथ एक नया खर्चा। मसला ख़त्म हो ना हो पर पेमेंट कभी ख़त्म नहीं होती। बहुत से जाली पीर एक चीज़ बहुत अच्छे से समझते हैं और वो है डर। तुम्हें इस बात से डराया जाता है कि तुम पे जादू हुआ है, तुम्हारे दुश्मन ने कुछ करवाया है, तुम्हारी किस्मत बंद है, तुम पर किसी चीज़ का साया है। और जब इंसान डर जाता है तो वो सवाल करना छोड़ देता है, और जब सवाल मर जाए तो फिर धोखा जिंदा हो जाता है। सबसे ख़तरनाक जादू तावीज़ नहीं होती बल्कि इंसान की साइकोलॉजी होती है। कुछ लोग तुम्हारी बातों से, तुम्हारे चेहरे से, तुम्हारी परेशानियों से इतना कुछ समझ लेते हैं कि तुम्हें लगता है कि ये शख्स मुझे पहले से जानता है, और कुछ ऐसी लाइनें जो वो हर एक को कहते हैं। तुम्हारे दिल पर बोझ है, तुम रातों को परेशान रहते हो, तुम किसी अपने की वजह से तकलीफ़ में हो, तुम्हारी ज़िंदगी में कोई रुकावट चल रही है। और अजीब बात यह है कि ये जुमले हज़ारों लोगों पर बल्कि लाखों लोगों पर फिट बैठ सकते हैं, लेकिन उस लम्हे तुम्हें लगता है जैसे किसी ने तुम्हारी दिल की बात पढ़ ली हो। फिर उसके बाद कोई अपने बीमार बच्चे को बचाने आता है, कोई माँ अपने औलाद के लिए रोती हुई आती है, कोई कर्ज में डूबा हुआ आता है, कोई बेरोजगारी से तंग होकर आता है और कोई टूटे हुए दिल के साथ आखिरी उम्मीद लेकर आता है। पहले कहा जाता है कि बस छोटा सा नजराना, फिर एक ख़ास अमल, फिर एक और तावीज़, फिर एक और ख़र्चा, और फिर मसला वही का वही। जो शख्स मदद लेने आया था कभी कभी और ज़्यादा कमज़ोर होकर वापस लौटता है। उसकी परेशानी कम नहीं होती लेकिन उसकी जेब ज़रूर हल्की हो जाती है। पाकिस्तान के बहुत से घरों में तावीज़ और रूहानी इलाज पर यकीन करने वाले मिल जाते हैं और इसमें कोई बुराई नहीं, लेकिन कई दफ़ा घर की औरतें अपने बच्चों, अपने शौहर या अपने घर के किसी मुसीबत से बचने के लिए ऐसे लोगों की बातों में आ जाते हैं। कुछ औरतें अपनी ज़िंदगी की मुश्किलात से तंग आकर बार बार ऐसे बाबाओं और पीरों के पास जाती रहती हैं, कभी औलाद की खातिर, कभी शौहर की झगड़े की वजह से, कभी घर के मसाइल की वजह से और कभी इस उम्मीद से कि शायद इस बार कोई हल मिल जाए। लेकिन जब हर मसले का सबब जादू, बंदिश या फिर तावीज़ को समझा जाए तो असल मसले अक्सर नज़रअंदाज हो जाते हैं।
اور پھر گھر کے مسئلے حل ہونے کے بجائے زیادہ الجھ جاتے ہیں۔ اور ایک ضروری بات جو بہت کم لوگ کرتے ہیں، اور وہ ہے سیفٹی کی بات۔ کسی بھی انجان شخص کے پاس، خاص طور پر تنہا یا بند کمرے میں جانا خطرناک ہو سکتا ہے۔ جو شخص سچ میں رہنمائی کرتا ہے وہ اندھیرے کمروں اور خفیہ ملاقاتوں کا محتاج نہیں ہوتا۔ اور ہم نے بہت سے ایسے انسیڈنٹ دیکھے جہاں پر عورتوں کے ساتھ زیادتی کی گئی، ان کے شوہر کو کسی بہانے سے باہر بیچ کر، یا پھر عورتوں کو اس چیز کا لالچ دیا گیا کہ یہ عمل کرنے سے ان کے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے، اور کچھ عورتیں ان کی باتوں میں آ جاتی اور پھر ان جعلی اور فیک باباؤں کی زیادتی کا شکار ہو جاتی، جو پیسوں کے ساتھ ساتھ ان کی عزت کو بھی نہیں بخشتے، اور عورت پھر نہ چاہتے بھی مجبوراً ایسے باباؤں کے پاس واپس جانے لگتی ہیں۔ عزت کے ڈر سے، شوہر کے ڈر سے، فیملی کے ڈر سے وہ اپنے آپ پر یہ ساری چیزیں گزارتی رہتی اور ایسے لوگوں سے لگاتار بلیک میل ہوتی رہتی ہے۔ آج کا پیر صرف حجرے یا مزار تک محدود نہیں، اب وہ تمہارے موبائل میں رہتا ہے، ٹک ٹاک پر، فیس بک پر، یوٹیوب پر، اور تمہارے واٹس ایپ سٹیٹس پر۔ لائیو سیشنز، گارنٹی والے کلیمز اور لاکھوں فالوورز، لیکن فالوورز سچ کا ثبوت نہیں ہوتے۔ ہر پیر برا نہیں ہوتا، ہر روحانی رہنما دھوکے باز نہیں، لیکن ہر دعویٰ سچ بھی نہیں ہوتا۔ جب کوئی انسان تمہاری مجبوری، تمہارا ڈر یا تمہاری امید پیسوں کے بدلے بیچنے لگے تو سوال کرنا ضروری ہو جاتا ہے۔ اور سب سے ضروری بات جو ہم بھول چکے ہیں کہ دینے والا بھی اللہ ہے اور لینے والا بھی۔ یہ پیر، یہ تعویذ نہ تمہیں کچھ دے سکتے ہیں اور نہ تم سے کچھ چھین سکتے ہیں، لیکن افسوس کچھ لوگ اس اندھے یقین میں ڈوب جاتے ہیں کہ وہ اپنی زندگی کے فیصلے ایسے لوگوں کے حوالے کر دیتے ہیں جن کے بارے میں وہ خود کچھ نہیں جانتے۔ انسان صرف وسیلہ ہو سکتا ہے، مقدر لکھنے والا نہیں۔ مدد مانگنی ہے تو اس سے مانگو جس کے خزانے کبھی ختم نہیں ہوتے۔ آنکھیں بند کر کے یقین کرنا آسان ہے، لیکن سچ دیکھنے کے لیے ہمت چاہیے، کیونکہ اصلی قدرت کسی پیر کے پاس نہیں، صرف اللہ کے پاس ہے۔